अगर दोस्तों आप लोगों ने अपने गमले में लगे हुए चीकू के पौधे में ये ऑर्गेनिक चीज़ डाल दी तो आपके चीकू के पौधे पे देखिए इस तरीके से काफ़ी सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए हर जगह आप लोगों को इस पौधे पर फल ही फल नज़र आ रहे होगा और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग गुच्छों में फल आ रहा है। देखो यहाँ पर पूरे पौधे पर आप लोगों को फल ही फल नज़र आ रहा होगा। और ये भाई साहब कमाल हुआ इसी चीज़ का, इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, देसी खाद है और आपके गमले में लगे हुए चीकू के पौधे पर भर भर के फल आ जाएंगे। इधर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर दिखाइए, देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, इधर की साइड में ये देखो आप लोग। और इसी पौधे पर नहीं है बल्कि भाई साहब इस पौधे पर भी आप लोग देख सकते हो, ये भी गमले में लगा, देखिए यहाँ पर कितना सारा फल लगा हुआ है इस पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये क्या चीज़ है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ इस खाद को कब कैसे इस्तेमाल करना है, जो फूल होता है वो झड़ क्यों जाता है, फूल को कैसे फल में कन्वर्ट किया जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी न करें। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गमले में लगे हुए चीकू के पौधे से भर भर के फल लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको वैरायटी बताना चाहता हूँ, गमले में कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया फल देती है। तो देखिए काला पत्ती चीकू का जो पौधा होता है ये सबसे ज़्यादा गमले में फल देता है। इसको आप लोग गमले में आसानी से लगा सकते हो और आँख बंद करके ढेर सारे फल ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने गमले में चीकू का पौधा लगा लिया, लेकिन चीकू का पौधा लगाने के बाद में जो फल है वो तो बन ही नहीं रहा, फूल जो है ना, छोटा छोटा जो फूल आता है वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ रहा है। इसकी क्या वजह है, इसको कैसे फल में कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके चीकू के पौधे पर जैसे ही ये फूल आना स्टार्ट हो जाए और आप चाहते हैं कि आपके चीकू के पौधे पर जो ये फूल है इस तरीके से फल में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सुबह सुबह आप लोग इसको इस तरीके से दबा दो फूल को। जब आप लोग इस तरीके से इसको दबा दोगे तो ये एक हैंड पॉलिनेशन का काम करेगा और आपके पौधे पर जो भी ये फूल है ना ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा, फल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप लोग फूल को झड़ने से रोक सकते हो। एक तरीका ये है कि आपके गार्डन में अगर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गेंदे के पौधे लगाएं, पीले फूल वाले पौधे लगाएं। इससे जो पॉलिनेटर है ना वो आएंगे आपके गार्डन में, पॉलिनेशन करेंगे और आप लोगों को इस तरीके से दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पौधे पर जो पॉलिनेटर है वो अपना काम करेंगे और जो फूल है वो झड़ने से बच जाएगा। इसके अलावा एक वजह और होती है फूल के झड़ने की, वो वजह ये होती है जैसे ही हमारे पौधे पर फूल दिखने लग जाता है ना, तो हम लोग जो भी गार्डनर हैं वो क्या काम करते हैं, पौधे के अंदर भर भर के ऐसे खाद देते हैं जिसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, जैसे सरसों की कली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर दूसरी ऐसी खाद जिसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है। अगर आप लोगों ने फूल के समय अपने पौधे में हाई लेवल का नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल कर ली तो ऐसे में क्या होगा, फूल झड़ेगा, पौधे की नई ग्रोथ तेज़ी से निकल करके आएगी और जो फूल है वो झड़ जाएगा। तो जब भी आपके चीकू के पौधे पर इस तरीके से फूल नज़र आए तो 3 खाद बिल्कुल ना दें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इसके अलावा सरसों की खली, ये बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो आपके पौधे पर जो फूल है वो झड़ जाएगा, नई ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं, यार पौधा काफ़ी बड़ा हो गया चीकू का, हमने घर पर बीज से तैयार किया था लेकिन उस पर फूल ही नहीं आ रहा, ना ही फल आ रहा। तो देखिए अगर आप लोगों ने बीज देखो तैयार कर लिया अपने घर पर तो उस पर फल आने की भाई बहुत ही कम चांस रहते हैं, काफ़ी बड़ा होने के बाद में वो फल देता है और गमले में तो बहुत ही कम चांस है। तो कभी भी आप लोग बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा ना तो नर्सरी से लेकर के आएँ और ना ही घर पर ग्रो करने के बाद में उस पर मेहनत करें, क्योंकि फल आने में काफ़ी समय लगता है और गमले में छोटी मिट्टी होती है और जो सीड वाला प्लांट होता है उसको रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए और ऊपर की एरिया भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उस पर फल नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग चीकू का पौधा नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो जो भी चीकू का पौधा लेकर के आ रहे हैं सबसे अच्छा चीकू का पौधा होता है ग्राफ्टेड। जैसे कि ये वाला आप लोग देख रहे हो, यहाँ से आप लोग देखो ये ग्राफ्टिंग लगी हुई है, नीचे पौधा खरीदना तो यहाँ से देख लें ग्राफ्टेड है या नहीं है, ठीक है। अगर ग्राफ्टेड नहीं है तो आप लोग गूटी वाला पौधा ला सकते हैं, लेकिन गूटी वाला पौधा लेकर के आओ, ग्राफ्टेड पौधा लेकर के आओ, दोनों ही मामले में आप लोग एक बात का ये ध्यान रखें, फल लगे होना चाहिए। अगर फल लगा है आपके पौधे पर तो आप लोग अगर पौधे को खरीद रहे हैं तो आप लोगों को पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके पौधे पर फल आएगा। लेकिन अगर आपके पौधे पर फल नहीं है और आप लोगों ने नर्सरी से ख़रीद लिया तो कई बार क्या होता है कि बीज वाला पौधा भी मिल जाता है, जो बीजू पौधा होता है ना उस पर भाई घर पर आने के बाद में फल नहीं आता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी नर्सरी जाएँ तो कोशिश ये करें कि ग्राफ्टेड प्लांट हो, ग्राफ्टेड नहीं है तो गूटी वाला ले लें। ग्राफ्टेड में क्या होता है कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाता है और गूटी वाले पौधे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बेहतर यही है कि आप लोग ग्राफ्टेड पौधा खरीदें। देखिए दोस्तों, चीकू के पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है उसको रोकने के लिए मैं एक आप लोगों को देसी उपाय और बताना चाहता हूँ। देखिए गांव में जो ना मट्ठा होता है जिसको छाछ बोलते हैं,
वो अक्सर शहर में तो मिलता नहीं है, गाँव में ही मिलता है। तो अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग शहर से रहते हैं तो आप लोग किसी भी दूध वाले से, जो दूधिया आता है आपके यहाँ पर दूध देने, उससे मट्ठा या छाछ मंगा सकते हैं। और उस मट्ठे को आप लोग लगभग 1 हफ्ते तक उसको रख दो ढक करके। 1 हफ्ते के बाद में उसको छानने के बाद में पौधे पर स्प्रे कर दो, पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करो। उससे होगा ये कि आपके पौधे पर जो फूल है ना चीकू का, वो बिल्कुल गारंटी से झड़ना बंद हो जाएगा। जिन लोगों की समस्या रहती है ना कि फूल झड़ गया, फूल झड़ गया, तो ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ना देसी, इसके इस्तेमाल करने से एक भी फूल आपके चीकू का पौधे का नहीं झड़ेगा। साथ में अगर आप लोग चीकू के पौधे से नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में आप लोग चीकू के पौधे पर गूटी बांध सकते हो, और गूटी बांध करके आप लोग ढेर सारे चीकू के पौधे से चीकू तैयार कर सकते हो। अब ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये इस गमले में लगा हुआ मेरा ये चीकू का पौधा लगभग 6 साल पुराना पौधा है, और इस पर देखो काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और काफ़ी हाइट इसने पकड़ ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा रखना चाहूँगा, तो रेनी सीजन आते ही इसमें कम से कम मैं 10 से 15 पौधे तैयार कर लूँगा गूटी से। देखो यहाँ पर इस तरीके से गूटी बांध दी, एक इधर बांध दी, इस तरीके से ना काफ़ी सारी गूटी बन जाएगी। अब गूटी बनने के बाद में एक फ़ायदा ये होगा, इस पर जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा निकलेंगी, पौधा भी घना हो जाएगा, और पौधा घने होने के साथ काफ़ी सारे पौधे भी फ्री में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे पौधे फ्री में तैयार करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कर सकते हो। नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आएगी, पौधा घना हो जाएगा, और जब पौधा घना हो जाता है तो फल लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। चीकू के पौधे को या तो हल्की प्रूनिंग करें, वैसे तो चीकू के पौधे की प्रूनिंग की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रूनिंग करोगे हल्की फुल्की तो पौधा घना रहता है, लेकिन रेनी सीजन में ही ये काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, चीकू के पौधे में पता क्या होता है, अक्सर ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। देखिए जगह जगह अक्सर कभी कभी इस तरह की पत्तियाँ पीली नज़र आती हैं। तो ये जो दिक्कत होती है, या तो ओवर वाटरिंग हो गई पौधे में, या फिर अचानक से पानी की कमी हो गई, तो इस वजह से आपके चीकू के पौधे में ये दिक्कत आती है। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके की दिक्कत नज़र आए तो आप लोग अपने चीकू के पौधे में पानी का विशेषकर ध्यान रखें। या तो पानी आप ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर आप लोग एकदम पानी कम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके चीकू के पौधे में ये पीली पत्तियाँ पड़ जाती हैं। जैसे ये आप लोग देख रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी पड़ गया था, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगी हैं। और इसके अलावा फूल के समय भी पानी अगर आप लोगों ने ज़्यादा दे दिया तब भी फूल आप लोगों का झड़ सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर पर गमले में चीकू के पौधे को गूटी से तैयार किया हुआ है, या फिर आप लोग नर्सरी से पौधे करके घर पर लगा रहे हैं, तो चीकू के पौधे को लगाते समय बिल्कुल भी कोई भी खाद इस्तेमाल न करें, सिर्फ गोबर की खाद इस्तेमाल करें। तो 70% मिट्टी लें और 30% गोबर की खाद, दोनों को मिक्स करने के बाद में आप लोग गमले में चीकू के पौधे को लगा सकते हैं। और स्टार्टिंग में छोटा पौधा है तो मिट्टी का गमला ही इस्तेमाल करें। मिट्टी के गमले में अगर आप लोग चीकू के पौधे को लगाओगे तो लगभग 12 इंच का गमला अगर आप लोग ले रहे हैं और 3 फीट का पौधा ले रहे हैं, तो कम से कम 3 साल आसानी से मिट्टी के 12 इंच के गमले में चल जाता है चीकू का पौधा। उसके बाद में आप लोग प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मिट्टी और सीमेंट ये दोनों बहुत अच्छे गमले रहते हैं, और जो प्लास्टिक का चाहे वो ग्रो बैग हो या गमला हो, इसमें थोड़ा सा पौधा अच्छे से नहीं चल पाता। कई बार पौधे के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा जमा हो जाता है, और गमला जो प्लास्टिक का होता है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे और जो रूट्स हैं वो जल जाती हैं, तो ऐसे में पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो बेहतर सीमेंट का गमला और मिट्टी का गमला रहता है, ऐसे गमले में ही लगाएं, पौधा सालों साल चलता है। ये ऑर्गेनिक चीज़ जो है ना, ये जो देसी खाद है, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे चीकू का जो फल है वो बड़ा हो जाए और जो फूल आए वो झड़े नहीं। लेकिन इसके साथ में अगर आप मट्ठा इस्तेमाल कर लोगे ना, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। जो अनवांटेड पौधे घास वगैरह इनको निकालते हैं, सूखी पत्ती वगैरह भी इनको निकाल लेते हैं। और देखिए, अगर आप लोग पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, रिपोर्ट, तो रिपोर्टिंग का जो टाइम होता है वो होता है फरवरी लास्ट और रेनी सीजन। इस समय आप लोग पौधे को रिपोर्ट कर सकते हो। सर्दी के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में पौधों को कभी भी रिपोर्ट ना करें, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैं कल्टीवेटर से गुड़ाई कर रहा हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। ये अच्छा रहता है गुड़ाई करने के लिए, तो इसका आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें गुड़ाई करते समय। ये ज़्यादा गहरा भी नहीं जाता है, रूट भी नहीं कटती हैं। जो खुरपी वगैरह होती है ना, कई बार उससे रूट्स कट जाती हैं, तो कल्टीवेटर सही रहता है। अब देखिए, जो भी घास वगैरह है उसको आप लोग निकाल दें। खाद इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये वाली। अब ये वाली खाद कौन सी है, ये है दोस्तों फिश मील, मछली वाली खाद है। ये आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आसानी से मिल जाएगी। और हमारा ये 24 इंची का गमला है, तो हम इसमें कम से कम ये 100 से 150 ग्राम खाद इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। और ये भाई इतना बेहतरीन खाद है, 1 साल तक कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई सी भी खाद के।
फूल झड़ने से रोकने के लिए। इसके अलावा अगर फूल झड़ रहा है ना ज़्यादा तेज़ी से, तो आप लोग ऑर्गेनिक पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक पोटास आप लोगों को बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी, उसके इस्तेमाल से भी आप लोगों का जो फूल है वो झड़ने से रुक सकता है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ये खाद बताई है फिश मील और मट्ठी की खाद, तो ये ऐसी खाद है, ये बिल्कुल आपके पौधे पर जो फूल है उसकी गिरने की समस्या को ख़त्म कर देंगी। खाद इस्तेमाल करने के बाद में देखिए आप लोगों को हल्का पानी देना है, और पानी देने के बाद में पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर धूप कम मिलेगी तब भी आप लोगों के पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपके पौधे का जो फूल है वो झड़ने की समस्या ज़्यादा होगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। ये वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो।